नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी महेंद्र सेन ओएसिस इंग्लिश लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। हम 4th ग्रेड के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आज है वो JK1 जो पेपर था, उस पेपर का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। सीधी सी बात है, हमें क्या बनाना है, एक्टिव से पैसिव में बनाना है। क्या बनाना है, एक्टिव से पैसिव। अब जब मैंने अपने बात की थी, जब भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से क्या लगाते हैं, बी, और उसको बाद मेन वर्ब को किस में बदल देते हैं, थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। तो ऐसा सेंटेंस देखना है कौन सा है, वोज, कौन सा है पास्ट, और उसके बाद में क्या है, कंटिन्यूस। जब पास्ट कंटिन्यूस दे रखा हो तो हमें क्या करना है, टेंस चेंज नहीं करना है। कंटिन्यूस हो तो हमें क्या करना है, अपनी तरफ से क्या लगाना है, बीइंग, और मेन वर्ब को किस में बदल देंगे, थर्ड फॉर्म में। तो अब ऐसा सेंटेंस देखना है, द बॉल क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, इसको क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट। तो ध्यान से देखना, पहले तो देखो टेंस कौन सा है, पास्ट है। मैंने कहा पैसिव वॉइस बनाते हैं तब टेंस चेंज नहीं होता। तो यहाँ कौन सा है, देखो यहाँ इज दे रखा है, इसका मतलब 1 नंबर उत्तर अपना नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, हमें पास्ट चाहिए, और कौन सा पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूस है। तो देखिए यहाँ कौन सा दे रखा है, हेड परफेक्ट दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। अब दूसरा इसके अंदर, तीसरा देखो, द बॉल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, वोज लिख दिया, ठीक है, कितनी बॉल थी, एक, तो वोज लगा दिया। अब पास्ट, इसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन कौन सा है, ये पास्ट और कंटिन्यूस है। तो मैंने कहा टेंस के साथ साथ एस्पेक्ट भी चेंज नहीं होता, तो इस वजह से यहां मैंने कहा क्या आता है, आना चाहिए था वोज बीइंग पास्ट, ये आना चाहिए था। ये उत्तर कौन से में है, ये उत्तर अपना है 4 नंबर डी के अंदर। इस वजह से ये 3 गलत है, क्योंकि ये क्या है, पास्ट, और पास्ट तो है लेकिन क्या है, पास्ट के साथ कंटिन्यूस नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, पास्ट कंटिन्यूस और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस वजह से उत्तर नंबर अपना कौन सा है, आंसर नंबर डी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 62 पे चलते हैं। इसमें क्या पूछ रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। डायरेक्ट दे रखा है, इसको इनडायरेक्ट बनाना है। तो देखिए सेंटेंस कौन सा है, शी सेड टू मी ही हैज सबमिटेड द रिपोर्ट। ही हैज सबमिटेड द रिपोर्ट, कौन सा टेंस है, पास्ट, सॉरी प्रेजेंट। हैज है वो प्रेजेंट होता है। जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो टेंस चेंज करते हैं, यानी कि इज एम आर हो तो वोजवर, हैज है वो तो हेड में, और इसी तरह वोजवर हो तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस को देखिए, कौन सा है, हैज दे रखा है, इसका मतलब हैज है, तो इसको किस में चेंज करेंगे, हेड में चेंज करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सी बात करेक्ट है, कौन सी कट रही है, नहीं कट रही। ये प्रेजेंट है, इसने वापस प्रेजेंट का प्रेजेंट दे रखा है, नहीं चाहिए, क्योंकि हमें प्रेजेंट का क्या करना है, पास्ट हैज है वो, तो उसको हेड में चेंज करते हैं। और कौन सा है, देखो, सी सबमिटेड दैट रिपोर्ट वोज। अब देखो हैज है को हेड में चेंज करते हैं, तो इस वजह से ये क्या दे रखा है, यहाँ वोज वगैरह वगैरह दे रखा है, नहीं करेंगे। अब अपने पास कौन सा बचता है, बी और सी बचता है, सी सेड दैट, और जो तीसरे में कौन सा, ही। अब देखो यहाँ दे क्या रहा है, सी सेड है, तो ही की तो जरूरत ही नहीं है। अब बचते कौन है, सी टोल्ड मी दैट ही हैड सबमिटेड द रिपोर्ट। कौन सा उत्तर हो जाएगा, सी नंबर उत्तर अपना करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, असर्टिव है, इसको नेगेटिव में बदलना है, यानी कि पॉजिटिव है, इसको किस में बदलते हैं, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में क्या कह रहा है, लोकेश हैज मोर वेल्थ देन कॉमन सेंस। अब किसके कंपैरिजन कर रहा है, मैंने ये कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। किस किस के बीच में कंपैरिजन किया है, कि लोकेश है उसके पास वेल्थ ज़्यादा है, कॉमन सेंस कम है, यानी कि इस वजह से इसको हम क्या करेंगे, जब इसका मतलब है कि कंपैरिजन किस में है, इनके बीच में। जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री होती है तो उसको क्या बदलते हैं, पॉजिटिव में बदलते हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में बदलते हैं, कब, जब हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तब ये सिचुएशन रहती है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, लोकेश हैज मोर वेल्थ देन कॉमन सेंस। अब क्या हो सकता है, लोकेश डज नॉट हैव एज मच कॉमन। अब देखो मोर का जो पॉजिटिव होता है, मोर की जो सुपरलेटिव होती है वो मोस्ट, और पॉजिटिव होती है वो क्या होती है, मच, मच मोर मोस्ट। तो मैंने कहा जब भी हम क्या करते हैं,
ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ये क्या है, असर्टिव से नेगेटिव है। असर्टिव से नेगेटिव, और क्या दे रखा है, डिग्री दे रखी है। कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव है। तो कंपैरेटिव में जब हम केवल दो के बीच में तुलना करते हैं तो कंपैरेटिव होती है, उसको वापस किस में बदलेंगे, पॉजिटिव। अगर सेंटेंस में नोट नहीं है तो नोट लगा देंगे, या नेगेटिव मीनिंग रखने वाला कोई ना कोई वर्ड यूज कर देंगे। तो यहाँ क्या दे रखा है, लोकेश डज नोट। अब देखो यहाँ हैव एज मच कॉमन सेंस एज ही हैज वेल्थ। दूसरा कहना है लोकेश डज नॉट हैव वेल्थ, डज नॉट हैव वेल्थ एंड कॉमन सेंस। ये क्या कह रहा है इसमें कि न तो उसके पास वेल्थ है न उसके पास कॉमन सेंस है। ये क्या कह रहा है, वेल्थ ज़्यादा है कॉमन सेंस की तुलना में। तो यहाँ तो कोई बात बढ़ नहीं रही है। देखो लोकेश नाइदर हैज़ वेल्थ बट हैज़ कॉमन सेंस। न तो उसके पास वेल्थ है, ध्यान रखना नाइदर के बाद में क्या लगता है, नोर लगता है। इस वजह से ये उत्तर भी अपना नहीं हो सकता। उसके लोकेश इज मोर वेल्थी देन स्मार्ट, तो स्मार्ट की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, इस वजह से ये भी कट जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ये। अब ये पूछोगे कि आपने डज लगाया, इसने हैव क्यों लगाया। ध्यान रखना डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की क्या आती है, बेस आती है। डू डज डिड के बाद में क्या आती है, बेस। और कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव थी, इसको क्या कर दिया, पॉजिटिव। और पॉजिटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, एज, और फिर क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट को इसने, यानी कि कॉमन सेंस को पहले लिख दिया और वेल्थ को इसने बाद में लिख दिया। इसी तरह से ही लिखा जाता है। इस वजह से अपना उत्तर नंबर कौन सा है, ए करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 64। क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू एन असर्टिव। इंटेरोगेट का मतलब होता है प्रश्न पूछना, और लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। और असर्ट का मतलब होता है कि लास्ट में क्या होगा, केवल कॉमन जानकारी देगा और अपने को क्या लगाना पड़ेगा, फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए इस सेंटेंस में, देखो यहाँ ओ और लास्ट में क्या दे रखा है, एक्सक्लेमेटरी। ये नहीं हो सकता। ये क्या पूछ रहा है, असर्टिव पूछ रहा है। असर्ट करेंगे तो लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। इस वजह से ये उत्तर अपना नहीं हो सकता। हु डज नॉट लाइक टू बी पेम्पर्ड। पेम्पर्ड का मतलब होता है जिसकी देखभाल की जाए। पेम्पर्ड का मतलब होता है देखभाल कीजिए, अच्छा खिलाया पिलाया जाए, ध्यान रखा जाए। तो इंटेरोगेटिव था, यहाँ नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ डू यू लाइक टू बी पेम्पर्ड, अब क्या फिर ये इंटेरोगेटिव का वापस इंटेरोगेटिव है। हमें क्या पूछ रहा है, असर्टिव पूछ रहा है। तो एक ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, ये पर्सन पूछ रहा है और ये एक्सक्लेमेटरी है, जबकि अपने को करना क्या है, असर्टिव करना है। इस वजह से ये उत्तर नहीं हो सकता। अब आगे बचते हैं अपने दो। एक तो कौन सा, एवरीबडी लाइक्स टू बी पेम्पर्ड, एवरीबडी शैल बी पेम्पर्ड। अब यहाँ क्या कर रहा है, डज, डू डज दे रखा है। इसका मतलब है कि जब भी हम क्या करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो नेगेटिव होता है, उसको हम किस में बदल देते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब अगर नोट है तो नोट को हटा देंगे और नहीं है तो लगा देंगे। तो यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब हटाएंगे। यहाँ शेल शुड की तो बात ही नहीं हो रहा, सिंपल प्रेजेंट है, विल शेल तो की आवश्यकता ही नहीं है। इस वजह से ये नहीं हो सकता। कौन सा बचेगा, एवरीबडी लाइक्स टू बी पेम्पर्ड। अब देखो नोट जब हटेगा तो डज भी हटेगा, नोट जब हटेगा तो डज हटेगा। कौन सा है, तो एवरीबडी क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए क्या कर दिया, लाइक्स कर दिया। इस वजह से अपना करेक्ट उत्तर कौन सा है, बी नंबर अपना करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, ये यही पूछ रहा है कि असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैंने क्या बताया था, जब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, या तो लगता है ओ, अल्लाह, ओ माई गॉड, या क्या लगाते हैं, हुर्रे, और लास्ट में क्या लगता है, इस तरह का मैंने बताया था एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। ये क्या पूछ रहा है, असर्टिव वाक्य है, सिंपल वाक्य है, इसको एक्सक्लेमेटरी में बदलना है। एक्सक्लेमेटरी में बदलना है तो ये दिया होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, लास्ट में इस तरह का ये डंडी और नीचे इसके एक बिंदी लगी होनी चाहिए, यानी एक्सक्लेमेटरी साइन होना चाहिए। अब देखते हैं कौन से में है एक्सक्लेमेटरी साइन, पहले देख लो किस में नहीं है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, ब्रेवो। ब्रेवो किसको एक्सप्रेस करता है, बहादुरी को एक्सप्रेस करता है। हुर्रा ये किसको एक्सप्रेस करता है, जोश को, खुशी को। अल्लाह किसको एक्सप्रेस करता है, दुख को। और क्या करता है, व्हाट ए सैड मैच टुडे, ये भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी। हालांकि इसने चारों की चारों एक्सक्लेमेटरी दे रखे हैं, लेकिन सेंटेंस पढ़ते हैं, इट इज सैड। सैड जब होता है ना तो सैड के लिए हम क्या लगाते हैं, या तो लगाते हैं ओ माई गॉड, या क्या लगाते हैं अल्लाह, या क्या लगाते हैं ओ,
ये किसके लगे लगते हैं? सैड को एक्सप्रेस। ब्रेवो का मतलब होता है हम प्रेज करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हुर्रे का मतलब होता है जब हमें खुशी होती है कि हमने मैच जीत लिया, हमने कोई चीज़ की उपलब्धि हासिल कर ली। व्हेन वी अचीव समथिंग, तो हम क्या करते हैं? वी आर वेरी हैप्पी, देन वी एक्सक्लेम्ड हुर्रे। और ये जो है ब्रेवो है, ये किसी को मोटिवेट करने के लिए क्या करता है? इंसेंटिव होता है। अल्लाह किसको एक्सप्रेस करता है? दुख को। व्हाट ए सैड मैच टुडे, ये भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि इट इज सैड। सैड किसको एक्सप्रेस करता है? सोरो को। और सोरो को यहाँ कौन एक्सप्रेस कर रहा है? अल्लाह। वी हैव लॉस्ट द मैच, वी हैव लॉस्ट द मैच। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके अंदर जो हैज है थे वो इसने गायब कर रखे हैं। व्हाट ए सैड मैच टुडे, वोज आता या इज आएगा, इस तरह से कुछ आएगी, इस वजह से ये उत्तर नहीं हो सकता। तो कौन सा करेक्ट उत्तर है अपना? अल्लाह वी हैव लॉस्ट मैच टुडे। अब एक्सक्लेमेटरी साइन कहाँ लगा? ये देखो, ये लगा। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ये देखो, ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। नो सूनर आई सा द बेयर देन आई रन अवे। जैसे ही मैंने बेयर को देखा मैं वहां से भागा। तो अब इसको मैंने बताया था कि जब भी नो सूनर, अगर नॉर्मली क्या कंडीशन लगती है? नो सूनर क्या लगता है? डिड आई। हालांकि क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं। इस तरह से लिखने का ये सिस्टम रहता है, एक परंपरा रहती है, लेकिन इसने ऐसा नहीं दे रखा है, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सी डिग्री है? ई आर लगा हुआ, कंपेरेटिव डिग्री है। तो कंपेरेटिव को किस में बदलते हैं? पॉजिटिव में। कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन अपने को चूज करना है, एप्रोप्रिएट आंसर देना है। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू करेक्ट द फॉलोइंग। यानी कि ये सेंटेंस गलत है, इसको सही करना है, करेक्ट करना है। तो करेक्ट करने के लिए ध्यान से देखना। मैंने कहा अगर इस तरह की बात दी हो तो अपने को क्या लिखेंगे? नो सून आई सा द बेयर देन आई रन अवे। तो अब इसको हम किस में बदलते हैं? नो सूनर हैड। हैड की तो इसने जरूरत ही नहीं है, क्या लगा रखा है? सा लगा रखा है। नो सूनर आई हैड सीन, ये भी नहीं हो सकता। नो सूनर आई हैड आई सीन, तो सीन यहां नहीं दे रखा है। एज सून एज आई सा, तो इसका मतलब होता है क्या लगा रखा है? देन लगा रखा है। क्या लगा रखा है? देन लगा रखा है। इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है? कंपैरेटिव डिग्री पूछ रहा है। कौन सी डिग्री पूछ रहा है? कंपैरेटिव डिग्री पूछ रहा। वो कौन सा आएगा? बी नंबर उत्तर आएगा। कौन सा आएगा? बी नंबर उत्तर आएगा, क्योंकि आगे कौन सी डिग्री दे रखी है? कंपैरेटिव। देन किस में आता है? कंपैरेटिव डिग्री में आता है। तो अगर एज सुन एज लगा देंगे तो ये तो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ये भी यहां से हटना चाहिए था। इस वजह से ये, इसका नियम क्या होता है? इस तरह का होता है, यानी कि नो सूनर और उसके बाद में या तो हम क्या लगाते हैं? हैड, या क्या लगाते हैं? हम डिड लगाते हैं। तो ये इसका इन्वर्जन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इन्वर्जन। तो यहाँ अपने क्या है? ये भी सेंटेंस गलत है, ये भी सेंटेंस क्या है? गलत है, क्योंकि आगे आगे क्या दे रखा है? देन। ये कह रहा है कि जो गलत है उसको सही करना है। तो इन करेक्शन की इसमें क्या है? नीड है। इस वजह से अपना उत्तर कौन सा आ जाएगा? बी नंबर उत्तर आ जाएगा। तो क्लियर है ये। आगे क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। सबसे एप्रोप्रिएट वर्ड, आई टुक आनंद 7 ईयर टू दिस टास्क। आई टुक आनंद 7 ईयर्स टू दिस टास्क। टास्क का मतलब क्या होता है? कार्य होता है। तो यानी अब देखो, एक है अकम्प्लिश, पूरा करना। यहां अकम्प्लिश का मतलब होता है साथी। जो कोई गलत काम करता है, उस गलत काम में जो सहयोग करता है, चाहे वो रॉबरी में करे, चाहे कोई किसी के किलिंग में करे, या कोई नेगेटिव काम जब हम करते हैं, तो अकम्प्लिश का मतलब होता है साथी, सहयोगी, कॉमरेड। कॉमरेड तो अच्छे काम के लिए होता है, ध्यान रखना। अकंपनी, ये भी मतलब किसी के साथ होता है। अकम्प्लिश यहां क्या है? टू इन्फिनिटिव है। टू के बाद हमेशा वर्ब की क्या आनी चाहिए? बेस। ये अकंपनी है, अकंपनीज, ये नाउन है। हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा किया। तो यहां कौन सा उत्तर आ जाएगा? बी नंबर अपना एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, आगे देखिए।
आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल हमें यूज करना है। कौन सा आर्टिकल यूज करना है ये देखना है। ए है, एन है, द है, या देखो सबसे पहले इसको हम देखेंगे, इस वर्ड को क्या है ये। यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे। फर्स्ट लेटर का जब हम उच्चारण करते के देखते हैं, अगर साउंड कॉन्सोनेंट की आती है, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन की साउंड देता है तो ए लगाएंगे, स्वर की देता है तो एन लगाएंगे। अगर बात स्पेसिफाइड है, क्लियर है, डिफाइंड है तो हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल। और नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल तो यहाँ है, ध्यान रखना इसको ईयर नहीं बोलते, ईयर नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, ईयर। क्या बोला जाता है, ईयर। तो यह की साउंड यहाँ पहला जो लेटर है वो यह है, कॉन्सोनेंट है, ध्यान रखना। तो इस वजह से पहला जो उत्तर आएगा वो अपना क्या आएगा, ए। कौन सा आएगा, ए। एन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट की साउंड है, वाउल की नहीं है। द आर्टिकल क्यों नहीं आएगा, ही अर्न 70,000 रुपीज अ ईयर, यानी कि 70,000, वो 70,000 रुपीज अर्न करता है कितने, एक साल के अंदर। तो यहाँ कोई स्पेसिफाइड क्लियरिफाइड नहीं कह रहा, जर्नल बात है कि कमाता है, इतना ही कमाता है बस। तो इस वजह से स्पेसिफाइड नहीं है तो ये द आर्टिकल भी नहीं आएगा। आर्टिकल की आवश्यकता है, इस वजह से ये भी नहीं आएगा। तो एग्जैक्ट उत्तर अपना कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ ए आर्टिकल आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखो डिटर्मिनर्स है। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है, डू यू हैव फूड लेफ्ट, और क्वेश्चन मार्क है। इसमें क्या है, ए फ्यू है, अ है, एनी है, लिटल है। तो पहले देखो फूड जो होता है ना, कैसी नाउन है, फूड हमेशा अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल। कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन के लिए कभी भी ए एन आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो इस वजह से ये तो क्या है, अनकाउंटेबल है, ए और एन का मतलब होता है कोई एक, इस वजह से नहीं आएगा। और यहाँ ए है, फ्यू का मतलब होता है कुछ संख्या, कुछ संख्या के लिए आता है, ये भी मात्रा नहीं बताता, तो इस वजह से ये भी नहीं आएगा। अपने कितने ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन कट गए। अब अपने पास बचता कौन सा है, एक एनी बचता है और एक बचता है लिटल। डू यू हैव, अब देखो यहां मीनिंग जो है ना वो क्या है, जब भी क्वेश्चन इंटेरोगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो हम किसका यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एनी का। लिटिल का क्यों नहीं करेंगे, लिटिल क्या करता है, मीनिंग नेगेटिव रखता है। क्या रखता है, निगेटिव रखता है। इस वजह से हम क्या नहीं है, इसका यहां ये नहीं पूछ रहे डू यू हैव लिटिल फूड। लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, यानी कि जिससे काम नहीं चल सकता, जो सेटिस्फैक्टरी नहीं हो। इसका मतलब कुछ बचा होगा, कुछ बचा होगा। हम क्या नए के बराबर बिल्कुल ही कौन बच्चों, ऐसा तो कहता है तो आगे और न कोई डिटेल आपको जरूर देता। इसने क्या कर दिया, यहाँ तक ही बात को छोड़ दिया है, इस वजह से लिटिल का उत्तर भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा आएगा, एनी। क्योंकि क्वेश्चन मार्क होता है इंटेरोगेटिव, जब भी सेंटेंस हो नेगेटिव हो तो हम किसका यूज करते हैं, एनी का। किसका यूज करते हैं, एनी का। जब हम क्लासरूम में जब सम और एनी का यूज करवाया था तो ये बातें बताई गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है प्रेपोजिशन से रिलेटेड। प्रेम वॉज सेंटेंस्ड डेथ बाय द जज फॉर लेक मनी ही कुडंट कंटिन्यू हिज एजुकेशन। द केट जम्प्ड द फेंस। फेंस का मतलब होती है दीवार बोल सकते हैं, या अपने बोल सकते हैं बाड़, है ना। क्या बोल सकते हैं, बाड़ बोल सकते हैं, दीवार बोल सकते हैं, कोई चार दीवारी हो सकती है। द डॉक्टर डिसाइडेड टू ऑपरेट हिज आर्म, उसकी आर्म को, आर्म के ऊपर से यहाँ से। तो इमीडिएटली का मतलब विदाउट एनी डिले, बिना देरी के। तो ध्यान रखना सबसे पहले क्या होता है, मैंने बताया था सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होती है किसी को सजा देना। क्या देना, सजा देना। तो सजा के लिए सेंटेंस के बाद हमेशा टू आता है। क्या आता है, टू। तो यहां ध्यान रखना सेंटेंस टू, यहां क्या आएगा, टू आएगा। तो दूसरा क्या, लेक, लेक के बाद क्या आता है, ऑफ आता है। और जंप्ड किसी के ऊपर से कूदना, ऊपर से कूदने को क्या बोलते हैं, अवर। क्या बोलते हैं, अवर। किसी के ऊपर से कूदना, जैसे यहाँ कोई चीज थी, यहाँ कोई चीज रखे, इसके ऊपर से कूदना, ये कंडीशन क्या कहलाती है, अवर की। क्या कहलाती है, कवर की कहलाती है। और किसी चीज के ऊपर हो, जैसे मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा, तो उसके लिए क्या होता है, ऑन का। तो यहाँ किसके, उसकी, यानी कि आर्म के ऊपर क्या किया गया, ऑपरेशन किया गया। तो यानी कि ऑपरेट कहाँ किया गया, ऑपरेट यानी कि आर्म पर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑन। और जो बचा है यहाँ क्या आ जाएगा, अवा।
तो आप इसको मैच कर लेना कि कितने नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, तो क्या आएगा, सेंटेंस 2 होता है, लेक ऑफ होता है, जम्प्ड अवर है और डिसाइडेड टू ऑपरेट ऑन। सेंटेंस को पढ़ करके हम उत्तर कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़े शानदार शानदार क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या दे रखा है, पंक्चुएशन, चूज द सेंटेंस विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट यूज ऑफ द पंक्चुएशन। पंक्चुएशन यानी कि अपने को कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कोमा लगाना है, कहाँ सेमी कोलन लगाना है, ये चीज़ें हमें करनी है। तो ध्यान दे देखिए, यहाँ इसमें दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट यूज द पंक्चुएशन। सबसे उपयुक्त पंक्चुएशन कहाँ यूज किया गया है, इन 4 ऑप्शन में से देखना है। तो देखो, आई थिंक यू आर रॉन्ग जोंटी। अब देखो यहां सेंटेंस है पूरा, बीच के अंदर यहां कोई नई बात थोड़ी ऐड कर रहा है। नई बात ऐड करते हैं तब हम इस तरह का कोमा यूज करते हैं। तो यहां क्या है, ये गलत है, यहां ये कोमा नहीं आएगा। दूसरा क्या, ब्रिंग मी सम फ्रूट प्रिया। तो यहां पर भी ये पूरी बात है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और आगे ये डिटेल्ड है, तो यहां पर भी ये कोमा आया, ये गलत है। तीसरा क्या, इट इज क्लाउडी। अरे सिंपल सेंटेंस है, पर्सन थोड़ी पूछ रहा है, कैसा सेंटेंस है, सिंपल है, इस वजह से ये उत्तर नहीं हो सकता। अब बचा कौन सा, ये बचा, दे विल कम, वोंट दे। ये क्या है, इसको बोलते हैं टैग क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन में जब भी हम बात करते हैं, कोमा लगाते हैं, उसके बाद में क्या, विल का क्या कर दिया इसने, वॉन्ट, पॉजिटिव हो उसको क्या कर देते हैं, नेगेटिव, और उसके बाद में दे, और क्या है, एक से ज़्यादा दे है, और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो कितने नंबर आएगा, डी नंबर। 194 में क्या आएगा, डी नंबर आंसर आएगा। अब देखो 105 में अपने चलते हैं। तो कौन सा है, इस कक्षा में तान्या दूसरों से ज़्यादा समयनिष्ठ है। इसका मतलब दूसरों से ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा नहीं है। ये कौन सा है, कंपैरेटिव है। कौन सा है, कंपैरेटिव। यानी समयनिष्ठ का मतलब होता है पंक्चुअल है, वन हु कम्स ऑन टाइम, वन हु कम्स ऑन टाइम, उसको क्या बोलते हैं, समयनिष्ठ या पंक्चुअल बोलते हैं, या रेगुलर बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें क्या देख रहा है, द तान्या इज शार्पर। शार्पर मतलब यहाँ शार्प होने की बात ही नहीं हो रही है, इस वजह से ये उत्तर नहीं हो सकता। तान्या इज मोर पंक्चुअल देन अदर इन द क्लास। तान्या इज नेवर, नेवर का मतलब यहाँ क्या कभी नहीं आती है, ये तो कह रहा है रेगुलर पंक्चुअल है। तान्या इज अदरवाइज द मोस्ट, मोस्ट तो जरूरत ही नहीं है, इस वजह से नहीं हो सकता। तो अपना उत्तर कौन सा आएगा, बी नंबर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने देख लेते हैं, क्या कह रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पूछ रहा है ये, ट्रांसफॉर्मेशन हमें करने के लिए बोल रहा है। शी लिसन्ड टू माई एडवाइस अटेंटिवली। अटेंटिवली का मतलब होता है या तो होता है सावधानी पूर्वक, या होता है ध्यान से। ध्यान से ये उत्तर होना चाहिए। उसने मेरी सलाह ध्यान से सुनी, वो सतर्कता, यानी कि सतर्कता की तो बात ही नहीं कर रहा है। उसने मेरी सलाह सुनने में सतर्कता दिखाई, यहाँ पर भी कोई बात नहीं कर रहा है। मेरी सलाह सतर्कता से सुनी गई, उसने क्या, मेरी सलाह को ध्यानपूर्वक सुना। तो इसमें उत्तर कौन सा आएगा, ए नंबर आएगा। चलो ठीक है, ये अपना हो गया है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरी तरह से देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।